जो लोग ये वीडियो बना रहे हैं अब ये भी बैठ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है बेटा। अब मेरा फोटो और खींच के क्या करोगे आप? और ये फोटोग्राफर अच्छे अच्छों को निपटा देते हैं। मेरे बारे में बताया गया, मैं पूरी दुनिया घूम कर आया हूँ, मोइन भाई जानते हैं। 10 बार अमेरिका में कविताएं सुना कर आया, कनाडा गया, 13 बार दुबई गया, और मैंने देखा कि हिंदुस्तान के आदमी ने जहाँ भी गया वहीं तरक्की के झंडे गाड़े। अभी पिछले दिनों एक चला गया फोटोग्राफर की दुकान पर, बोला भैया पासपोर्ट साइज का ऐसा फोटो खींच दे जिसमें सिर भी आ जाए, जूते भी आ जाएं। उसे पता नहीं था कि फोटोग्राफर सेवा कुटीर का भूतपूर्व कर्मचारी है। उसे पता है कि कम खर्चे में रिजल्ट कैसे निकाला जाता है। अगले ने एक लाइन में निपटा दिया, बोला ऐसा कर जूते उतार कर सिर पर रख ले, दोनों एक साथ ही आ जाए। तालियां बजा दो थोड़ी सी। अन्ना इतना शानदार सुनाकर गई हैं कि मुझे थोड़ी देर आपको अपने अनुकूल करना पड़ेगा। या अजय तू भी बैठ जा बेटा, जो करना है बैठ के कर। ये फोटोग्राफर साहब उधर का ले रहे हैं फोटो, तुम भी इसको सेट कर दो। बहुत मन से सुना आपने। और ये ने झूम झूम के सारा मोहल्ला जगता है, क्या सारा मोहल्ला सोता है, तो ये मोहल्ले में किसी को चैन से नींद नहीं लेने देना चाहती। ये चाहती है जो आग इसके घर में लग रही है वो पूरी दुनिया में लग जाए। अरे भाई तुम्हारी मोहब्बत है, तुम अपनी मोहब्बत को तुम जानो, बाकी जो बड़े बूढ़े हैं उन्हें चैन से सोने दो, उनके घर में क्यों आग लगे। और ये साहब बदलता हुआ वक्त है, कैसे कैसे शेर सुनाए, महीन एक से एक महीन बारीक शेर। पर वीरेंद्र अब ये ज़माना है ऐसे शेरों का, नई टेक्निक, नया ज़माना आ गया। वो अभी पिछले दिनों मोइन भाई, वो एक लड़की ने अपने पिताजी से कहा डैडी एक लड़के से मोहब्बत हो गई है, उससे शादी करना चाहती हूँ। तो पिताजी ने पूछा बेटा कहाँ रहता है? डैडी न्यूयॉर्क में रहता है। तो पिताजी ने पूछा बेटा तुझे कहाँ मिल गया? दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल गया, मुखर्जी नगर में जहाँ कोचिंग में जाती है वहाँ मिल गया, तुझे कहाँ मिला? तो लड़की ने बताया डैडी फेसबुक पर मुलाकात हुई, व्हाट्सएप पर बात हुई, इंस्टाग्राम पर प्यार हो गया। पिताजी अनुभवी आदमी थे, तुरंत जी की तरह से टोपी लगाए रहते थे हर समय वो भी, तो उन्होंने तुरंत टोपी को सीधा किया और लड़की को उसी की भाषा में समझाया बेटा कभी कभी जिंदगी में ऐसा हो जाता है, तू ऐसा कर टेलीग्राम पर सगाई कर ले, ट्विटर पर शादी कर ले, फ्लिपकार्ट से बच्चे मंगा ले, गूगल से डाउनलोड कर ले। तालियां बजानी है तो मिलकर बजा दो एक साथ, यही समझ के बजा दो कि अन्ना दहलवी सुना रहा है। अन्ना दहलवी सुना रहा है, ठीक है। बोले फ्लिपकार्ट से बच्चे मंगा ले, गूगल से डाउनलोड कर ले, और जिसकी अब तक नहीं बजेंगे वो सुनने के बाद बजा देना। बोले फ्लिपकार्ट से बच्चे मंगा ले, गूगल से डाउनलोड कर ले, और उसके बाद भी पति पसंद नहीं आए तो साले को OLX पर बेच देना। अब जब मामला यहाँ तक पहुँच गया है तब भी आप ऐसे गंभीर गीतों पे उछल उछल के ताली बजा रहे हैं। अभी पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था, अचानक एक सज्जन आते हुए टकरा गए। बोले इधर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? मैंने कहा लड़की वड़की कोई नहीं थी, हाफ पेंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले वही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या? बोले शट अप, मैं उसकी माँ हूं। तो लड़के लड़की की बात छोड़ दो, माँ बाप तक का पता नहीं लग रहा। मैं तो तुरंत जी दोबारा गया यूनिवर्सिटी, मैंने देखा वो एक और लड़का लड़की पार्क में बैठे हुए थे। अचानक लड़के ने लड़की से कह दिया आज की शाम तेरी जुल्फों की छांव में आराम करना चाहता हूं। इतना सुनते ही लड़की ने नकली बाल उतार के हाथ में पकड़ा दी। बजा दो जरा तालियां एक बार जोरदार, मुझे शुरू होना। बोले ले एक दिन छोड़ तू, पूरे महीने आराम कर लियो। समय बदलता जा रहा है, स्थिति बदलती जा रही है। मैं कुछ हास्य रस के छंद सुना देता हूं पहले आपको, आप मन से सुनिएगा। बहुत दिन बाद आया हूं
और आपकी मोहब्बत के नाम आया हूं। बस ये समझ लीजिएगा कि हिंदुस्तान में कोई लाखों रुपए देकर भी बुलाना चाहता है तो कई बार मैं मना कर देता हूं, लेकिन यहां मैंने कहा कि सेवा कुटीर, मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार में आया हूं। एक दो तुम्हें छंद सुनाता हूं, मोहब्बत के साथ सुनिएगा। एक छंद अन्ना दहलवी को सौंपता हूं। हो तू ही मेरी एफबी है, तू ही मेरी इंस्टा है साइट भी, तू ही मेरी और मेरा नेट तू। ओ तू ही मेरी एफबी है, तू ही मेरी इंस्टा है साइट भी, तू ही मेरी और मेरा नेट तू। हाथों में लेकर हाथ हम दोनों साथ साथ घूमे माल रोड पर, दे दे मुझे डेट तू। घूमे माल रोड पर दे दे। जब तक सारे ताली हाथ उठाकर नहीं बजाएंगे माल रोड पे ही घूमता रहूंगा। घूमे माल रोड पर मिलकर, घूमे माल रोड पर दे दे मुझे डेट तू। घूमे माल रोड पर दे दे मुझे डेट तू। घूमे माल रोड पर दे दे मुझे डेट तू। तू ही ताज मेरा और मुमताज भी तू मेरी। ध्यान से सुनना पंक्तियों को, तालियों में पंक्ति मत खो देना। ओ तू ही ताज मेरा और मुमताज भी तू मेरी, कुतुब मीनार तू है इंडिया का गेट तू। और अगली पंक्ति समझ जाओ तो कवि सम्मेलन वाली ताली मिलकर बजाना। समझने के बाद मंच का भी आशीर्वाद चाहूंगा। क्या संचालन किया चंद्रसेन जी, सुनिएगा चंद्रवीर जी। ओ तू ही ताज मेरा और मुमताज भी तू मेरी, कुतुब मीनार तू है इंडिया का गेट तू। चॉकलेट दिवस पे क्या दूं चॉकलेट तुझे, 60 किलो की है खुद मेरी चॉकलेट तू। 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 एक दो छंद और सुनाता हूं, अच्छा लग रहा है आपको? बस देखिए क्या आनंद आ रहा है। तो सुनिएगा, वही सुनाता हूं। ये जो सुन रहा है बच्चा बड़े प्यार से। सुंदरी आगे बढ़ी, ये वो जो कह रहा है मैं समझ रहा हूं, वही सुनाऊंगा बेटा। और एक ऐसी सुंदरी, उसने विचित्र वेशभूषा बना रखी है, उसे समाज के अलग अलग लोगों ने देखा, तो देखिए उन्हें वो कैसी लगी। मैं सुनाता हूं, सुनिएगा। एक महिला, उसने विचित्र वेशभूषा बना रखी है, उसको अलग अलग लोगों ने देखा तो उन्हें वो कैसी लगी। ओ फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा, जी से खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। ऐसी सुंदरी विचित्र वेशभूषा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है हिंदुस्तान की जमीन पर किसी दूसरे ग्रह का प्राणी उतर आया है। तो एक हास्य व्यंग का कवि क्या कल्पना कर रहा है, इसका आनंद लीजिएगा। ओ फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा, जी से खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। खाट पे बड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। तालियों में कंजूसी क्यों कर रहे हो? जीवन बचाने एक साथ, जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। माली बोला बार बार सूंघने को मन करे। माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती है। और अगली पंक्ति में तुरंत जी को भेंट करता हूं। आपको लगे सही जगह भेंट की है तो जरा तुरंत जी और पंक्ति के सम्मान में मिलकर समर्थन कर देना। ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। लार टपकाते हुए तुरंत जी कहने लगे, भूखा 4 दिन से हूं भोज लगे। वो सुंदरी घूमते घूमते लखनऊ पहुंच गई। लखनऊ शायरों का शहर है, तो वहां उस सुंदरी को हमारे मोइन भाई जैसे, सलीम भाई जैसे शायरों ने देखा, तो देखिए उन्हें वो कैसी लगी। आनंद लीजिएगा। ओ शायर ने कहा क्यों ना तुम पे गजल कहूं। मोइन बाबू, ये भी एक अंदाज है। ओ शायर ने कहा क्यों ना तुम पे गजल कहूं, शायरी का मुझको शबाब लगती है। जिसे देख कर मन मांसाहारी होने लगे, शाकाहारियों को वो कबाब लगती है।
जिसे देख कर मन मांसाहारी होने लगे, शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम। जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो। और सेवा कुटीर वालों, अगली पंक्ति आप नहीं समझे तो दुनिया में कोई नहीं समझेगा, समझ जाओ तो बहुत मन की मोहब्बत चाहूंगा। और जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। बीए में जो बार बार फेल हो रहा था, बोला सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम, सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम, सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम, सारे ही सवालों का जवाब लगती हो। एक छंद और सुनिएगा। मेरे गुरुजी डॉक्टर कुंवर बेचैन महाकवि थे। मेरा बड़ा सौभाग्य ये नहीं है कि आप तालियां बजा देते हैं, ये भी नहीं है कि 27 पुस्तकें आईं। 3 बार मैं राष्ट्रपति भवन में गया, वहाँ भी मैंने अपनी कविताएं पहुँचाईं। बड़ा सौभाग्य ये है कि डॉक्टर कुंवर बेचैन जैसे बड़े महाकवि का मुझे आशीर्वाद मिला, उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला। गुरुजी ने जब मेरा ये छंद सुना तो उन्होंने कहा कि 55 साल से मैं मंच पे कविताएं सुनाता हूँ, लेकिन ये तुकांत मैंने आज तक नहीं सुना जो इस पंक्ति में आया है। मंच का भी ध्यान चाहूंगा, अध्यक्ष जी का विशेष मन चाहूंगा, सुनिएगा। शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके, बेटा तुम क्या इशारेबाजी मत करो, देखो ये तो अना के टाइम पर करते इशारेबाजी, क्योंकि वो पूरे मोहल्ले को जगाना चाहती है। शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके, उनको जरूरी इंसुलिन लगती हो। सुना है कभी आपने? ये श्रृंगार रस वाले आएंगे, फूल लगती हो, खुशबू लगती हो, चांद लगती हो। ये हास्य रस वाला ही कह सकता है कि इंसुलिन लगती हो। बजा दो थोड़ी सी तालियां। ओ शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके, उनको जरूरी इंसुलिन लगती हो तुम। लाखों अखियों में काले काले मेघ घिरते हैं, जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम, जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम, जब भी जरा सी गम। और अगली पंक्ति का आनंद लेना, मंच का भी चाहूंगा आशीर्वाद। जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम। प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट एजेंट। ओ प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, लफड़े की उनको जमीन लगती है। वो प्रॉपर्टी डीलर लफड़े की जमीन ढूंढता रहता है। ओ प्रॉपर्टी। और अगली पंक्ति में किसी का नाम नहीं है बेटा, आप अपने हिसाब से समर्पित करके ताली बजाना। ओ प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, लफड़े की उनको जमीन लगती हो तुम। खांसते खखारते पड़े हुए जो खटिया पे, ऐसे खूसटों को भी हसीन लगती हो तुम, ऐसे खूसटों को भी हसीन लगती हो तुम, ऐसे खूसटों को भी हसीन। सुंदरी आगे बढ़ी और संसद भवन के पास पहुंच गई। मैं अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा छंद आपको सुना रहा हूं। देखिए, मैंने बेटा व्यंग में पीएचडी की, कॉलेज में 25.5 वर्ष पढ़ाया है। उसके बाद नौकरी से भी रिजाइन कर दिया कि ताकि कविता का और आपका मेरा संवाद ज़्यादा हो सके, इसको थोड़ा ज़्यादा समय दिया जाए। मेरे गुरुजी ने एक ही बात मुझे कही थी कि बेटा हास में और उपहास में ज़रा सा अंतर है। यदि मंच पर हास्य रस की कविता सुनाओ तो ये ध्यान रखना कि हास सुनाते सुनाते उपहास तक ना पहुंच जाओ। अंधे का लड़का अंधा, ऐसा बोल दिया था द्रौपदी ने, वो महाभारत का कारण बना। गलत बोला, नहीं बोलना चाहिए था। हास तो वो है जो आपके मन को लाश देता है, जिसको सुनने के बाद ये लगे कि आनंद आ रहा है। ये आनंद आप तक पहुंचे, मैं निवेदित कर रहा हूं, सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। सुंदरी संसद भवन के पास पहुंची, उसे अलग अलग राजनेताओं ने देखा, तो देखिए उन्हें वो कैसी लगी, सुनिएगा। ओ कांग्रेसी तुम्हें देख देख के पुकारते हैं,
इंदिरा जी जैसी तस्वीर लगती हो। कहा ये समाजवादियों ने पूरी आस्था से लोहिया की नीति की लकीर क्या बात है, वाह। और तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि ममता का हमको जमीर लगती है। और अगली पंक्ति कसम देता हूं, या तो एक भी श्रोता ताली ना बजाए और बजाने का मन करे तो ऐसी बजाना जैसी मेरे काव्य पाठ पर अब तक नहीं बजी है। इससे बारीक इशारा हास्य रस की कविता में कवि नहीं कर सकता। मंच का भी बहुत ध्यान और मन चाहूंगा, सुनिएगा किस ढंग से बात आई। ओ तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि ममता का हमको जमीर लगती हो तुम। भाजपा वालों ने कहा तुम्हें नहीं छोड़ने के, क्योंकि हमको तो कश्मीर एक छंद और सुनाता हूं, क्या मन से आप सुन रहे हो? हाँ वही सुना रहा हूं, वही सुना रहा हूं। तुम्हें देखते ही मन नाचने को करता है, मन का मयूर बोला घन लगती हो तुम। जो कविता के पारखी लोग हैं वो कविता देखें। आप जानते हैं कि बादलों को देखकर मोर का नाचने का मन करता है। मुख्य बात यह है कि वो किसको कैसी लग रही है। ओ तुम्हें देखते ही मन नाचने को करता है, मन का मयूर बोला घन लगती हो तुम। जिसके समीप आके शीतलता मिलती है, सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम। सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम। सर्पों को चंदन का वन, एक बार हाथ उठाकर तालियां बजा दीजिए। सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम। सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम। सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम। परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं, परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं, उसे एक नंबर का धन लगती है। और अब तक की अपने काव्य पाठ की सर्वश्रेष्ठ पंक्ति सुना रहा हूं। देखना चाहता हूं आप किस तरह से दाद देंगे, किस तरह से संभालेंगे। ओ परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं, उसे एक नंबर का धन लगती हो तुम। नेता बोला मार दूंगा सबको तुम्हारे लिए, मुझको तो संसद भवन लगती हो तुम। 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 मुझको मन नहीं भरा। बिल्कुल बिल्कुल।